हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगस्त महीने में आप कौन सी सब्जियों के बीज अपने टेरेस गार्डन पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि आप छत पर सब्जियां उगाती हैं तो आपके छत पर लोड तो नहीं पड़ता, छत की जो फर्श है वो ख़राब तो नहीं होती, या आप ग्रो बैग को किस तरह से भरते हो, किस तरह से आप इस तरह की सब्जियां उगाते हो बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो आज आप सभी के सारे सवालों का जवाब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। दोस्तों देखिए, मैं जो छत पे सब्जियां उगाती हूं उनको मैंने स्टैंड पर लगा कर रखा है, और ग्रो बैग मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ। इस तरह के फ्रूट क्रेट पर मैं सब्जियां लगाती हूँ। इन फ्रूट क्रेट्स में सब्जियां लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इनके जो वाटर ड्रेनेज है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इसमें एरेशन अच्छे से मिलता है, और बहुत ही अच्छी सब्जियां हमें प्राप्त होती है। लगातार हमें सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलती रहती है, ऑर्गेनिक सब्जियां मुझे यहाँ से प्राप्त होती रहती है। और दोस्तों, सवाल है कि मिट्टी आपकी छत पर गिरती नहीं है। इस तरह के फ्रूट क्रेट में आप कपड़ा देते हो या प्लास्टिक देते हो, तो मैं किसी भी तरह का कपड़ा या प्लास्टिक का इस्तेमाल इस पर नहीं करती हूँ, लेकिन मिट्टी से ये जमा हो जाता है और मेरे फर्श पे मिट्टी नहीं गिरती है। मिट्टी की मैं सफाई करती रहती हूँ, और थोड़ी बहुत मिट्टी गिरती है, पानी मैं बिल्कुल ध्यान से देती हूँ इसमें। और जब बरसात का सीज़न आता है फिर भी ये बहुत ही अच्छे से इसमें फलते फूलते रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, हमने स्टेकिंग भी कर रखी है। जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियाँ होती हैं उनको आप स्टेकिंग दें। इस तरह से आप मचान विधि से अगर सब्जियां उगाएंगे तो बहुत ही अच्छी सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलेगी। देखिए करेले कितने ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, और बिल्कुल ऑर्गेनिक करेले हैं। ना ही हमने इसमें केमिकल खाद का इस्तेमाल किया है, ना ही पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया है, और इतनी अच्छी सब्जियां हमें मिल रही हैं। जब भी हम कोई सब्जी लगाते हैं किसी गमले में या ग्रो बैग में, तो उसका वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो ये जो फ्रूट क्रेट होते हैं, एक तो सस्ते पड़ जाते हैं हमें, और इसका वाटर ड्रेनेज बहुत ही अच्छा है। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। यहाँ तो थर्मोकोल बॉक्सेस में भी हमने कुछ सब्जियां लगा कर रखी हैं, ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं सब्जियां उगाने के लिए। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भर भर के इनमें सब्जियां आ रही हैं। आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी कि मैं ग्रो बैग को कैसे फिल करती हूँ, और आप ग्रो बैग की जगह में गट्टों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक सब्जियां पाना चाहते हैं, घर पर छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप वेस्ट का इस्तेमाल करके इतनी अच्छी सब्जियों की प्राप्ति ले सकते हो। ये आप देख रहे हो, बीन्स लगे हैं, भिंडी लगे हैं। इनकी सीडलिंग हमने मई में ही कर दी थी। इनके बीजों को मई महीने में ही हमने लगाया था, तब जाके जुलाई अगस्त में इतनी अच्छी हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। और अभी आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं तो देख सकते हैं। हम सब्जियां लगाने वाले हैं, कौन कौन सी सब्जियों को आप लगा सकते हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियों की अगेती खेती आप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेरेस गार्डन पे बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको आप लगा सकते हैं। तो प्याज, स्प्रिंग ऑनियन को आप अभी उगा सकते हैं। वैसे तो प्याज को गर्मियों में उगाया जाता है, लेकिन आप अभी भी उगा सकते हैं। इसके बाद आप लहसुन को उगा सकते हैं, धनिया, टमाटर, मिर्च। आगे चलिए दोस्तों, हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हम लगाने वाले हैं। इन फ्रूट क्रेट्स में लगाकर भी दिखाने वाले हैं। देख सकते हो मेरे पूरे छत पर ही क्रेट ही नज़र आ रहे हैं। क्रेट्स में ही मैंने सब्जियां उगाए हुए हैं, और काफ़ी शानदार फ्रूटिंग इनमें हो रही है। और एक तरफ हमने सब्जियों वाले पौधे लगा कर रखे हैं, एक तरफ हमने फूलों वाले और इंडोर प्लांट्स लगाए हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स भी लगा कर रखे हैं। तो इस तरह से मेरे टेरेस गार्डन का व्यू है। ये आप देखिए, पुदीने भी लगे हैं, और भिंडी की भी काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। देखिए कितने अच्छे शानदार फ्रूटिंग यहाँ से हमें प्राप्त हो रही है। तो रोज़ हमें ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिल जाती हैं। हालांकि मेरे ज़मीन में, किचन गार्डन में भी बहुत सारे जगह है लगाने के लिए सब्जियाँ, लेकिन वहाँ सब्जियाँ अभी नहीं लगाई गई हैं। बहुत ज़्यादा लगातार बारिश होने से वहाँ लगने का, सब्जी लगाने का टाइम ही नहीं मिला, और खेतों की जुताई होती है उसके बाद ही सब्जियां लगाई जाती हैं। लेकिन आप टेरेस गार्डन में ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी भी आप सब्जियां लगा सकते हैं, और किसी भी तरह की सब्जियों को लगा सकते हैं टेरेस गार्डन में। अगर आपका गमला वेल ड्रेन होता है तो आप सर्दियों वाली सब्जियों को भी अभी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मटर को आप अभी लगा सकते हैं, टमाटर के छोटे पौधे या इनके बीज को आप लगा सकते हैं, और प्याज जो स्प्रिंग ऑनियन है उसको भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम
ग्रो बैग को फिल करके दिखाते हैं। फ्रूट क्रैट हमारा खाली अभी नहीं है, तो मैं देखिए कट्टों को ले ली हूँ। आप इस तरह की बोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे मैंने इसके कुछ भी नहीं किया, बस इसको बांध दिया है और ये हमारा ग्रो बैग तैयार हो गया है। अब इसमें हम मिट्टी फिल किस तरह से करते हैं, बिल्कुल बरसात में आपको मिट्टी की जो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि मिट्टी कहाँ से फिल करें। देखिए हमारे घर पर प्याज के छिलके बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। प्याज ऑर्गेनिक मैं घर पर ही उगाती हूँ और सालों भर हमारे प्याज की पूर्ति हो जाती है घर से ही। तो हमने प्याज की सफाई की तो उससे ये छिलके निकले। तो मेरी सासू माँ इसको फेंकने जा रही थी, लेकिन मैंने इनको मना किया कि अभी मत फेंकिए, इनको मैं अपने ग्रो बैग को फिल करूँगी, सब्जियाँ लगाने में यूज़ करूँगी। इसका बहुत ही अच्छा खाद बनने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से प्याज के जो छिलके हैं उनको हमने ग्रो बैग के नीचे डाल दिया है। बहुत ही अच्छा खाद बनकर तैयार होता है। ये देखिए, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को भी नहीं फेंकना है आपको। अब ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक होता है और एक तरह से कार्बन से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल ये घास से ही बनाया जाता है इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस को। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक विकल्प है। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो अपने ग्रो बैग को फिल करने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बिल्कुल ऑर्गेनिक और अच्छा खाद बनता है। इसके ऊपर से प्याज के छिलके को हम फिर से डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं मूंगफली के छिलके, जिनको हमने सेव किया हुआ था। किसी भी चीज़ को आप ऑर्गेनिक खाद में यूज़ कर सकते हैं। जैविक चीज़ों में, जैविक चीज़ें जो होती हैं घर के फेंकने के बजाय आप गार्डनिंग में इस्तेमाल कीजिए इन कार्ड बॉक्सेस का। देखिए, मूंगफली के छिलके का इस्तेमाल मैं इसमें कर रही हूँ। मूंगफली के छिलके भी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशस से भरपूर होते हैं। अगर आप इनका गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गार्डनिंग बहुत ही शानदार होने वाली है फ्रेंड्स। इन खाद का इस्तेमाल करके आप ग्रो बैग को भी कम मिट्टी में फिल कर सकते हैं और वेस्ट को फेंकने के बजाय आप इनका बहुत ही अच्छा रीयूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम इसमें मिट्टी और गोबर की सड़ी हुई खाद यूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो बजट में गार्डनिंग में करती हूँ। इस तरह के गट्टों का, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कर सकते हैं। आपके घर पर जो भी वेस्ट हो जाते हैं उनका इस्तेमाल गार्डनिंग में कीजिए। ये देखिए, ये मेरे पास थैलियाँ पड़ी हुई थी, इनमें भी मैं सब्जियाँ लगाऊंगी। किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है घरेलू, बिल्कुल घर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, मेरे किचन गार्डन में इतनी जगह है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप घर पर सब्जियाँ उगा सकते हैं। बिल्कुल जीरो बजट में, आपको किसी भी तरह के खर्च नहीं करना है। ना आपको खाद में खर्च करना है, ना बीज में खर्च करने हैं, ना ही ग्रो बैग बनाने में। ये इस तरह के कट्टों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास पैसे हैं, जो ग्रो बैग ले सकते हैं, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन कम बजट जिसके पास है वो भी गार्डनिंग कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह की गार्डनिंग। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए, प्याज के छिलके का इस्तेमाल तो हमने किया ही, और जो वेस्ट प्याज फेंकने वाले थे उनका भी इस्तेमाल मैं करके दिखाऊंगी कि इन प्याज को आप किस तरह से स्प्रिंग ऑनियन उगाने में कर सकते हैं। और अभी प्याज के जो पत्ते अगर आप पाना चाहते हैं, प्याज के पत्ते की हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, तो इस तरह के स्प्रिंग ऑनियन का इस्तेमाल कीजिए। स्प्रिंग ऑनियन लगाकर जो प्याज हमारे घर पर वेस्ट हो जाते हैं, जिनमें थोड़ी सी अंकुरन निकल आती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह की प्लास्टिक की थैलियों को बहुत अच्छा ग्रो बैग की तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास वेस्ट हो जाते हैं, आप इनको फेंक देते हैं, लेकिन इसका गार्डनिंग में इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हमने मिट्टी और गोबर की खाद बराबर मात्रा में मिला ली है। गोबर की खाद हमारे घर पर ही मौजूद होती है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसीलिए इसका खाद का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास अच्छी मात्रा में मौजूद है और सड़ी हुई है। अब हम इन प्याज के जो बचे हुए प्याज हैं उनको लगाएंगे। इस तरह से मेरे पास बहुत ज़्यादा स्प्राउटेड प्याज निकल आए थे, तो इनको मैं लगा दूंगी। आप अगर छोटे साइज़ में, मीडियम साइज़ वाले प्याज आते हैं, तो जड़ वाला भाग नीचे रखते हुए इस तरह लगा सकते हैं। मिट्टी के नीचे दबाएं, बस इनके अंकुरित पार्ट को ऊपर रखते हुए आप इनको लगा दीजिए। बहुत ही अच्छी आपके पत्तों की हार्वेस्टिंग मिलेगी। 10 से 15 दिनों में ही इसके पौधे अच्छे से बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये स्प्राउटेड रहते हैं। अगर थोड़े बहुत सड़े हुए प्याज भी हैं तो वो भी आपके लग जाएंगे, क्योंकि जड़ जो है वो मौजूद होनी चाहिए और ऊपर का अंकुरन मौजूद होना चाहिए। बाकी आपका पौधा लग जाता है, क्योंकि मिट्टी के नीचे जलने के बाद तो ये सड़ते ही हैं।
और आपका पौधा लगकर तैयार हो जाता है। इस तरह से मैंने इन बोरियों में अदरक भी लगाई हुई है और टेरेस गार्डन में मैंने फ्रूट क्रेट को खाली किया हुआ है। बस मिट्टी को रिचार्ज करती हूँ और उनमें सब्जियों को लगा देती हूँ। तो चलिए लहसुन को लगाते हैं। और यहाँ पर मैंने मटर भी रखे हैं, धनिया, बीन्स सब कुछ रखा है। आप फ्रेंच बीन को भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको मिट्टी को समतल कर लेना है। मिट्टी, गोबर खाद और रेत को हमने मिला लिया है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं मिलाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं नीम की खली मिलाती हूँ। और इस तरह बीन्स को आपको लगा देना है। यहाँ पर हमने लॉन्ग बीन्स के कुछ बीज को लगाया है। इन बीजों को अभी भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम होता है इनको लगाने का और सर्दियों तक आपको इनकी हार्वेस्टिंग मिलेगी। अभी अगर आपने इनको लगाया और 3 से 4 इंच की दूरी में आप इसको लगाइए और मिट्टी से ऊपर से कवर कर दीजिए। अब दोस्तों हम मटर को लगाने वाले हैं। आप मटर को भिगो भी सकते हैं या बिना भिगोए भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो 24 घंटे के लिए इसको भीगने के लिए छोड़ दें, अंकुरित करके भी इनको लगा सकते हैं। और हरे वाले मटर होते हैं, पीले वाले मटर होते हैं, किसी भी तरह के मटर को आप लगा सकते हैं। बीज को आपको थोड़ी थोड़ी दूरी में इस तरह से छिड़क देना है और मिट्टी से कवर कर देना है। प्लांट अगर आपका निकल जाए और थोड़ा ज़्यादा घना दिखता है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। इस तरह से टमाटर के कुछ पौधे हमने लगा कर रखे हैं। मिर्च के सीडलिंग हमने की हुई है, मिर्च भी काफ़ी अच्छी निकल आई हैं। तो ये सभी पौधों को आप लगा सकते हैं। देखिए कुछ लहसुन को हमने टमाटर के बीच में भी लगाया हुआ था, थोड़ी थोड़ी इसमें स्प्राउट भी आ रही हैं। इन लहसुन को लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि टमाटरों में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। लहसुन ना इंसेक्टिसाइड होता है, बहुत ही अच्छा कीटनाशक भी होता है, फंगस वगैरह से भी आपके प्लांट को बचाता है। तो हर एक गमले में आप लहसुन के अगर एक पौधे लगा देते हैं, 1 से 2, तो आपके पौधों में कीड़ों से भी बचाव होता है। देखिए हमने सभी गमलों में लहसुन के भी पौधों को लगा दिया है। और अगर आपके एरिया में ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, इनको आप लगा सकते हैं। और फ्रूट क्रेट में हमने इसलिए लगाया है, इसमें बहुत ही अच्छा ड्रेनेज है, इसलिए ये पानी का जमाव नहीं करता है। आपको बस लगा देना है इन पौधों को। तो कैसी लगी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक के सामने हाइप का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं और गार्डनिंग को आप लोग के लिए आसान बनाती रहूं। तो मिलते हैं फिर गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।